नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र की विभिन्न राजनीतिक दलों में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इस सत्र को बुलाए जाने का मकसद क्या है। दरअसल जब से विशेष सत्र का ऐलान किया गया है तब से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कहीं इस सत्र में एक देश एक चुनाव पर कोई बड़ा फैसला ना ले लिया जाए, क्योंकि जब से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है तब से देश में हर चौक चौराहे पर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि देश में एक साथ चुनाव कराने पर कोई फैसला लिया जा सकता है। अखबारों में भी इस खबर ने सुर्खियां बटोरी है। विशेष सत्र में शायद सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा किया जाए कि क्या हम इस ओर बढ़ सकते हैं, और अगर एक देश एक चुनाव पर सरकार कोई फैसला लेती है तो आने वाले 3-4 महीनों में जो 4-5 राज्यों के चुनाव होने हैं, और ऐसी संभावना भी हो सकती है कि वक्त से पहले ही केंद्र सरकार लोकसभा भंग कर चुनाव की ओर बढ़ सकती है, कोई ऐलान कर सकती है। क्योंकि अगर एक देश एक चुनाव का कोई फैसला लिया जाता है तो जाहिर सी बात है इन 3-4 महीनों के बीच में ही 3-4 राज्य या 4-5 राज्यों के चुनाव भी होने हैं, और अगर उस पर अमल करना है तो जो पार्लियामेंट के चुनाव हैं वो अप्रैल में उनकी संभावनाएं हैं 2024 में। तो अगर इस ओर बढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ ही कोई फैसला लिया जाए कि इन राज्यों के साथ ही हम जो लोकसभा के चुनाव हैं वो करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो लोग जो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो ये फैसला ले सकती है कि हम इस सरकार को यहीं पर भंग करते हैं, लोकसभा को यहाँ पर भंग करते हैं और चुनावों की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा जो अटकलों का बाजार गर्म है और विपक्ष जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति जाहिर कर रहा है वो है इंडिया और भारत के बीच में छिड़ी बहस की। कहीं देश का नाम तो नहीं बदल दिया जाएगा इस सत्र में, और ये तर्क दिया जाए कि एक देश एक ही नाम, और इंडिया अंग्रेज़ों का दिया नाम है। आज़ादी के 76 सालों के बाद भी ये गुलामी की याद दिलाता है। लेकिन विपक्ष इस बात पर केंद्र सरकार को घेर रहा है कि सरकार विपक्ष की एकता से घबरा गया है और इंडिया नाम से डर गया है, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसका नाम इंडिया रखा, और यही वजह है कि सरकार इंडिया का नाम ख़त्म करना चाहती है और भारत रखना चाहती है। और इस सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है, शायद फैसला भी लिया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी ये कहा है कि हाँ, भारत नाम होना चाहिए। विस्फोटक बल्लेबाज अपने ज़माने के रहे वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा है कि भारत नाम होना चाहिए, और भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने ये कहा है। तो अब ये संभावनाएं जो हैं वो ज़्यादा बन रही हैं, या फिर अटकलों का बाज़ार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि कहीं इस सत्र में ये फैसला न ले लिया जाए कि हाँ, अब से इंडिया नहीं भारत होगा। खैर, क्या उस पर फैसला होगा, लेकिन ये जो 18 से 22 सितंबर के बीच में ये जो सत्र बुलाया गया है इसकी वाकई में बहुत चर्चा है, और विपक्षी दलों के दिलों की धड़कनें हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने फैसलों से हमेशा से चौंकाते आए हैं, और इस बीच में एक और अहम मुद्दा भी है जिस पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई। कोर्ट ने सख्त लहज़ों में सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई सवाल भी किए। इस विशेष सत्र में ऐसी संभावना है कि इन 5 दिनों में जम्मू कश्मीर के विषय पर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य पर हो सकती है, शायद कोई फैसला भी लिया जा सकता है, और चुनावों के बारे में भी सरकार कोई उम्मीद जगा सकती है। दरअसल इस मुद्दे पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई। कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया था कि बताइए जम्मू कश्मीर को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो तुषार मेहता ने सरकार की ओर से ये कहा था कि ये जो फैसला है
और सरकार जिस तरह से कह रही है कि हालात जैसे ही सामान्य होंगे हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। आपको बता दें कि 370 के खिलाफ बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने एक चुनौती दी थी 370 को हटाए जाने के फैसले को। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनकी अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया है। और अब सरकार ने भी जिस तरह से इस सत्र को बुलाया है उसमें ऐसी संभावना है कि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, क्यों ना उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पर चर्चा की जाए। और ये संभावनाएं या फिर अटकलों का बाज़ार जो है वो गर्म हो गया है कि राज्य के दर्जे पर ये चर्चा होगी और सरकार जो है वो ऐलान कर सकती है कि जम्मू कश्मीर को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया और तब से लेकर अब तक यहाँ पर किसी तरह की कोई सरकार नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 यूटियों में बांट दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर की यूटी में असेंबली चुनाव होने हैं और अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। और जिस तरह से अदालत में ये बहस हुई उस पर कोई फैसला आए उससे पहले सरकार कोई फैसला ले सकती है कि जम्मू कश्मीर को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ये संभावना है, ये हम कोई मोहर नहीं लगा रहे, क्योंकि लोग जिस तरह की चर्चा करते हैं हम भी उसी बात पर लोगों को ये बताते हैं कि हाँ ये चर्चा हो रही है। और नए पार्लियामेंट में जब ये चर्चा होगी, क्या फैसला लिया जाता है, ये सबको पता चल जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से जो नए सत्र की जो नए पार्लियामेंट में इस सत्र को जब बुलाया जाएगा, जो विशेष सत्र है वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि 18 सितंबर को इस विशेष सत्र की शुरुआत होगी और ऐसा माना जा रहा है कि जो शुभ मुहूर्त है वो गणेश चतुर्थी के दिन माना जा रहा है। और 19 सितंबर को जो है शायद प्रधानमंत्री जो है विशेष सत्र जो है, हालांकि 18 को पुरानी बिल्डिंग में ही होगा, लेकिन 19 में बाकी बचे दिन जो हैं वो नए बिल्डिंग में, ऐसी संभावना है कि इसमें होगी, नई बिल्डिंग में ये सत्र की जो है वो बाकी जो दिन बचे हैं वो यहाँ पर पूरा किया जाएगा। और ऐसे में ये भी हो जाएगा कि हाँ जी, जो नई बिल्डिंग है, जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है, जो इमारत है, उसका कामकाज भी शुरू हो जाएगा। और इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा कि जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी थी तो विशेष सत्र जो बुलाया गया था वो कब बुलाया गया था और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, जब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और सवाल जब आ जाते हैं आजकल सिलेबस में भी, तो शायद ये भी एक सिलेबस का हिस्सा बन जाएगा कि बताइए पार्लियामेंट, जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी वहाँ पर कब बुलाया गया था विशेष सत्र, या कब वहाँ पर जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कब हुई थी। तो वही होगा कि 19 तारीख को या 18 तारीख को या 19 तारीख 2023 में ये विशेष सत्र बुलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उसका जो है कामकाज जो है वो उसकी शुरुआत की गई थी। तो ये कुल मिलाकर यही एक जो मसौदा है वो तैयार किया जा रहा है। यही चर्चाओं का बाज़ार भी गर्म है कि आखिर 18 से 22 सितंबर के बीच में ये सत्र बुलाने की ऐसी क्या नौबत आन पड़ी, जबकि कुछ महीने पहले ही यहाँ पर मानसून सत्र ख़त्म हुआ है। तो इस सत्र में क्या फ़ैसला लिया जाएगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को कोई समझ नहीं सकता। वो ऐसी गुगली फेंकते हैं कि अच्छे अच्छे जो तजुर्बेकार जो नेता हैं, पार्टियां हैं, या जो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं कि हाँ हम राजनीति के बहुत बड़े एक खिलाड़ी हैं, वो भी फेल हो जाते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए अब निगाहें उसी दिन पर टिकी हैं कि क्या इन सब जो बात हम कर रहे हैं इस पर चर्चा होगी, क्या जम्मू कश्मीर को तोहफ़ा मिलेगा, क्या जम्मू कश्मीर पर कोई बहस होगी, क्या जम्मू कश्मीर को उसका हक मिलेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। ये संभावनाएं हैं और
इन्हीं संभावनाओं पर ही तो उम्मीद जगी है कि शायद इस विशेष सत्र में जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, उस पर चर्चा हो। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।